और हमारे साथ सुरेंद्र पटेल जो हैं, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनको वो जुड़ गए हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि नरेंद्र मोदी के साथ बहुत लंबा उनका एसोसिएशन रहा है और कई व्रत जो है नरेंद्र मोदी ने उनके घर पे संपन्न किए हैं। हम लोग जरा समझना चाहते हैं, देश भी समझना चाहता है कि आखिर नरेंद्र मोदी के अंदर जो ये साधना, ये जो तप करने की जो क्षमता है, वो कब से सुरेंद्र भाई ने देखा, सुरेंद्र काका ने देखा। उनको लोग सुरेंद्र पटेल और सुरेंद्र काका दोनों कहते हैं। पूर्व राज्यसभा के सांसद रहे हैं। हम लोग उनसे बातचीत करेंगे। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी सुरेंद्र काका? हाँ जी, आ रही जी। आपके ऊपर, आपके चेहरे पे लाइट थोड़ा डालिए, आपका चेहरा थोड़ा काला आ रहा है, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं, तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, थोड़ा सा चेहरे पे लाइट आएगी तो सब लोग आपको देख पाएंगे। हाँ, अब देखिए आपका चेहरा जो है एकदम साफ आ रहा है। थोड़ा कैमरे को और नजदीक करिए। अब देखिए हमारा, हाँ अब देखिए पूरा आ रहा है। ये सुरेंद्र पटेल जी, मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी के साथ आपका बड़ा लंबा एसोसिएशन रहा है और कई उपवास पे प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ, आपके घर पे भी रहे हैं। तो ये जो उनके अंदर ये जो इच्छा शक्ति है, ये जो उतना बड़ा उपकरण लेके उसको पूरा करते हैं, कई मौकों पे हम लोगों ने देखा। तो जरा मुझे बताइए कि किस तरीके से करते हैं और कब लगा कि नहीं, प्रधानमंत्री जी तो नेता होने के साथ साथ जो है बहुत बड़े भक्त भी हैं। देखिए, जब नवरात्रि में, खास कर नवरात्रि में खास नरेंद्र भाई हमारे घर पे आते थे। एक सप्ताह 9 दिवस हमारे घर पे रहते थे और ये जो नवरात्रि का जो उपवास है ना, वही करते थे, समझ लीजिए। और वो नवरात्रि का उपवास दरमियान वो लेखन कार्य भी वही करते थे, खास कर बता हो तो। और नरेंद्र भाई की विशेषता ये है कि समझो कि पूरे अभ्यास करने का, पूरे अभ्यास जने सब बातों का, एवरीथिंग रादर, उसका अभ्यास करते थे और मनन करते थे। और बाकी कार्यकर्ताओं के साथ भी समझो कि मिलना जुलना, बातचीत करना ये बहुत आसान था। दूसरी विशेषता ये थी कि कोई भी संकट आता है, प्रॉब्लम आते हैं ना, तो उसके सामने नरेंद्र भाई पॉजिटिवली वो काम करने की क्षमता करते थे। जो आफत आती है उसको अवसर में पलटने के लिए उसकी ताकत थी, समझो। कई बार गुजरात में आफत आई तो सब लोग को निराश में बैठते थे, तो वो आफत में से सबको पॉजिटिवली जन के उलझा देते और कैसे उसमें से हम पॉजिटिव कर सकते हैं वो बताते थे। मुझे सुरेंद्र का ये बताइए कि आपका तो बड़ा लंबा एसोसिएशन उनके साथ रहा है। कभी कोई ऐसी बात, जैसे कि आपने, जैसे मच्छू डैम में जब बाढ़ आ गई थी उस दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा। उसके अलावा गुजरात में जब दंगे हुए थे उसको भी आपने बड़े नज़दीक से देखा होगा। उसके अलावा जब भूकंप आया था उसको भी आपने बड़े नज़दीक से देखा होगा। तो ये जो साधना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो साधना किस तरह से उनको ताकत देता है? क्या कभी आपको भी शामिल होने का मौका मिला उनके साथ साधना करने का? क्योंकि वो यात्रा पे चल देते थे तो यात्रा करते रहते थे और ये काम कोई एक दिन की बात नहीं है, वो लगातार ये सारे काम करते रहते थे। वैसा तो मौका नहीं मिला, पर साथ में चर्चा होती थी इसको ख्याल हुआ। तो उसको पहले से ही है अपने क्या माता जी की उपासना करते थे। सुबह में अर्ली मॉर्निंग में वो अपना 1 घंटा उस उपासना करते थे और उसमें समझो कि उसको जो पॉजिटिव जो एनर्जी उसको ईश्वर से मिलती है। और नरेंद्र भाई को कई बड़े लोगों का, साधुओं का, सन्यासियों का बड़ा के आशीर्वाद भी मिला है। मैं बताऊं, ये जो काम कर रहे हैं नरेंद्र भाई, उसके पीछे कई लोगों का आशीर्वाद है, वो भी बता सकता हूं मैं। हाँ, तो बताइए ना, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि नरेंद्र भाई के अंदर जो इतनी बड़ी ताकत है, इतनी विपरीत परिस्थितियों में हमने कई बार उनको देखा है कि जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं तो वो जब उससे निकलते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर होकर निकलते हैं और सारी परिस्थितियाँ, सारी समस्याएं, सारे संकट जो है
वो दूर हो जाते हैं। इसके पहले मैंने कई बार देखा है, इसीलिए हमने आपसे बात करने का जो प्रयास किया है कि आपको उनके पुराने दिनों की बहुत सारी यादें होंगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि दर्शकों को बताइए कि कैसे नरेंद्र भाई जो है जब बड़ी समस्याएं होती हैं तो उससे कैसे बाहर आ जाते हैं। देखिए, जब राजीव गांधी का हत्या हुई थी जी तो पार्टी में क्या ऐसा निराशा हो जाएगी, कैसे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो रिजल्ट उठा आया था तो ऐसा ही नहीं होगा कि तब नरेंद्र भाई ने कार्यकर्ताओं के सामने भाषण दिया। तो जो राजीव गांधी की हत्या के बाद जो कैसा कार्यक्रम करना चाहिए तो ये उसको अपना फेवर में आए, वैसा मुद्दा सर पॉइंट वाइज उन्होंने बताया। એટલે मेरा कहना का मतलब ये है कि कोई भी कार्य उल्टा होता है, समझो मैं बताऊं कि भूकंप आए जी तब सब जगह गांव में सब घूमते थे, गांव वाले को बताते, गांव वाले पहले फरियाद करते थे कि भाई ये हमको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। तो नरेंद्र बताते कि देखो भाई ये लाइट को किसने शुरू किया, तीसरा शुरू किया, पानी किसने किया, क्या किया, ये भोजन वैसा किससे मिला, तो सरकार ने मिला। तो ये सब बताते थे। तो बताते थे कभी देखो आप इतना होता है आप क्यों चिल्लाते हो। तो इन्हें पॉजिटिव और दूसरे भाई के जो जो जहाँ एनजीओ को भी साथ में लेकर उसको भी काम में लगा देने का और काम करने का, वैसा भी वो सबको संबंध कर कर एनजीओ के साथ भी ये जने के भूकंप है उसके एनजीओ के साथ में काम करने का और उसको भी काम में लगाने का, ये जो भूकंप भी जो आपत्ति है उसमें कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे आ सकते थे, वही करते थे समझो। अच्छा सुरेंद्र काका, मुझे ये बताइए कि आपकी श्रीमती जी जो है नरेंद्र भाई के लिए, मैं जब उनसे मिला था तो उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे वो फलाहार आदि बनाती थी और नरेंद्र भाई का बहुत ध्यान रखती थी, उनका केयर करती थी। तो क्या वो बता पाएंगे कि क्या क्या उनकी दिनचर्या, क्या खाते थे, क्या पीते थे? क्योंकि उनका उपवास तो बड़ा कड़ा होता था, क्योंकि हम लोगों ने कई मौक़ों पे देखा, चाहे वो अमेरिका गए हों, चाहे इलेक्शन के प्रचार में रहे हों, उस दौरान भी उन्होंने उपवास को बहुत नियम और बड़ा संयम से अपना जो है किया। हाँ, तो मेरे घर पे आते थे तो ये नवरात्रि में केवल सूप, वैसा सूप और नींबू पानी वो करो, मतलब पूरी नवरात्रि करते थे समझो। बाकी के समय में कभी भी आते हैं तो मेरे श्रीमती जी को बताते थे कि इसको खाने का हो तो बताते थे। और इमरजेंसी में बताऊं, मैं एक इंसिडेंस बताऊं इमरजेंसी में। जी इमरजेंसी में वो एक बार रात को 2 बजे मेरे घर पे आए। 2 बजे आए तब मेरे घर में वो हमेशा दरवाजा खुला ही रहता था, इन्हें खाली बंद रहता था। तो अंदर आए तो मेरे पिताजी बैठे थे। कि पिताजी एकदम कौन आया उसको पता नहीं लगा, सरदार जी का वेश पर आए थे। तो मेरे वाइफ अंदर रूम में थे, मैं तो नहीं था, मैं तो बाहर दूसरी जगह सोता था। तो मेरी वाइफ को पता लगा कि भाई नरेंद्र भाई है। उन्होंने तक पहचान लिया, सरदार जी के वेश में थे। तो उन्होंने बताया कि पिताजी है वो तो नरेंद्र भाई है। तो नरेंद्र भाई ने बताया कि भाई मैं 2 दिन से ठीक नहीं खाया हूँ बाबा जी, मैं खाने का है। तो इमीडिएटली मेरे वाइफ ने खाना बनाकर भोजन करवाया और चले गए, बस संबंध कीजिए। तो ये नरेंद्र भाई की खासियत थी कि सरदार जी का वेश कर वो। तो आप ये कहना चाहते हैं सुरेंद्र काका कि नरेंद्र भाई की तपस्या का ये परिणाम है कि वो बड़े फैसले कर लेते थे, वो हिचकिचाते नहीं थे? क्योंकि कई फैसले तो आपने भी देखा होगा, क्योंकि आपने तो उनके साथ लंबी राजनीति की है। हाँ, ये अपनी बात नरेंद्र की एक बात है, जो अपनी जो बात है उसके पर ठोस भरकर अड़ग रहते थे और सबको समझाते थे कि भाई ये ठीक है, और ये कन्विंस करने का प्रयत्न करते थे और उसकी बात पर समझ लीजिए समझो एक उसमें। जी चलिए सुरेंद्र काका, आपने और उसकी दूसरी खासियत ये है कि नरेंद्र जी की मेमोरी बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। मैं बताऊंगी, एक एग्जांपल बताता हूँ।
कि एक बार नरेंद्र भाई दिवाली में मेरी घर पे भोजन करने के लिए आए। तो दिवाली का प्रथम बेस्ता वर्ष थे। 10 बजे बताया कि मैं आने वाला हूँ। तो आए, तो मैंने कहा खाना खाने का है। मेरे को कहा ठीक है। खाना खाने के बैठे तो उन्होंने दाल की चम्मच की है। तो उन्होंने कहा भाभी जी ये दाल आपकी नहीं है। क्या हुआ था कि वो दिन हम तो 2 ही थे घर में, तो मेरे जो कजिन ब्रदर था उसके वहाँ से खाना आया था। तो नरेंद्र भाई को इतना पता लगा कि भाई ये खाना आपका घर में नहीं है। समझ लो, तो मेमोरी उसकी इतनी बहुत पावरफुल है। कई सालों के बाद कोई मिलता है तो उसका नाम चेहरा उसको हमेशा याद रखता था और वो नाम से ही बुलाते थे। मुझे लगता है सुरेंद्र काका ये उनके जो है ये तपस्या का ही परिणाम है कि वो चीज़ों को याद रखते हैं, बड़े फैसले कर लेते हैं और शायद देश को उसकी ज़रूरत भी है। आपने न्यूज़ इंडिया 24/7 से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग जो है मोदी की साधना इसलिए देश को दिखाना चाहते थे क्योंकि हाल के दिनों में नरेंद्र मोदी ने जो बड़े फैसले देश के लिए किए हैं, निश्चित रूप से उससे देश के लोगों को बड़ा फायदा होगा, खासतौर पे जीएसटी को लेके। आज राष्ट्र की आवाज़ में बस इतना ही। कल हम फिर किसी नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।